हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेवाती कहाँ की बोली है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मेवाती हरियाणा और राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली एक सामान्य बोली है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुई यानी कि मॉरिशस में हुआ था। पंडित का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए पंडित का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? पंडिताइन। पंडित का स्त्रीलिंग शब्द पंडिताइन है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए मुगल का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मुगलानी। मुगल का स्त्रीलिंग शब्द मुगलानी है। हाथी किस लिंग का उदाहरण है? बताइए हाथी किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग। हाथी, दही, पानी ये सभी पुल्लिंग होते हैं। प्राण किस वचन का उदाहरण है? बताइए प्राण किस वचन का उदाहरण है? बहुवचन का। प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, होश ये सभी प्रायः बहुवचन में आते हैं। सोना किस वचन का उदाहरण है? बताइए सोना कौन सा वचन है? एक वचन। सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे गिना नहीं जा सकता बल्कि इसे मापा या तौला जाता है, इसीलिए सोना हमेशा एक वचन में होता है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा है? पर्वत। पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान कारक। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से अपादान कारक है क्योंकि यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में से कौन सा कारक है? करण कारक। मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में से करण कारक है। जिसके द्वारा कर्ता काम करे वहाँ पर करण कारक होता है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि यौगिक शब्द है? विद्यालय। विद्यालय यौगिक शब्द है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि विद्यालय। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? आमलक। आमलक यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आंवला। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तद्भव है? मुंह। मुंह यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा मुख। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। अभ्युदय शब्द में यड़ संधि है। देखिए हम यड़ संधि को कैसे पहचानते हैं।
अगर य, र, व के पहले कोई आधा शब्द आए तो वहाँ पर यड़ संधि होगा, जैसे कि अभ्युदय। संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए, स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? 5। स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और 5वां है अयादि स्वर संधि। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ भिन्न है? दिन, यह भिन्न अर्थ वाला शब्द है। उषा, प्रभात, सवेरा, इन तीनों का अर्थ सेम है। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है? बताइए, आडंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? ढोंग। आडंबर का समानार्थी शब्द ढोंग है और ढोंग के अन्य शब्द दिखावा, पाखंड, कपट वेश है। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कपाल का समानार्थी शब्द माथा है और माथा के अन्य शब्द मस्तक, खोपड़े, ललाट और शेखर हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में 343 से 351 तक राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? बताइए, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? शत्रुता। शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। वीर विशेषण है। मनुष्य और गुरु ये दोनों जातिवाचक संज्ञा हैं। निम्न शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तिथि। तिथि यह स्त्रीलिंग है, जबकि कवि, कपि, रवि ये तीनों पुल्लिंग हैं। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देहावसान। निधन का पर्यायवाची शब्द है देहावसान और निधन के अन्य पर्यायवाची शब्द मृत्यु, मौत, पंचत्व और काशीवास हैं। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सा आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पिक। पिक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिक का अर्थ है कोयल, जबकि अमृत फल, आम्र, रसाल ये तीनों आम के पर्यायवाची शब्द हैं। जो कानून के अनुकूल न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अवैध। जो कानून के अनुकूल न हो इसके लिए एक शब्द अवैध है। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। घर बसाना का क्या अर्थ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विवाह करना। घर बसाना इसका अर्थ है विवाह करना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना इसका क्या अर्थ है? बताइए, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना इसका क्या अर्थ होगा? घबराना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना इसका अर्थ है डर जाना या तो घबराना। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
चरणों में और यति में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कोई भी छंद चरण और यति दोनों में विभाजित होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला। गागर में सागर भरना, इसका क्या अर्थ है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।